तो कोरोना को लेकर जनता कर्फ्यू पर आज है और इसके लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना को हराना है। मध्य प्रदेश में अब घर से काम करेंगे शिक्षक। अस्थायी रूप से शिक्षकों के लिए व्यवस्था है। 31 मार्च तक टीचर्स को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव सुधीर कुमार कोचर ने इस तरीके के निर्देश जारी किए हैं। तो मध्य प्रदेश में अब घर से काम कर सकेंगे शिक्षक। व्यवस्था ऐसी की गई है। 31 मार्च तक टीचर्स को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, पूरी जानकारी विस्तार से। हाँ बिल्कुल, देखिए जो परीक्षाएं हैं वो पहले ही रद्द हो चुकी हैं कोरोना वायरस को देखते हुए, और अब जो नया आदेश है उसके तहत जो शिक्षक हैं उनसे ये कहा गया है कि वो घर पर रहकर काम करें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि परीक्षाओं के साथ साथ 31 मार्च की तक जो परीक्षाएं होनी थी 20 मार्च से, वो भी स्थगित की गई हैं। इसके साथ ही साथ में जो मूल्यांकन का काम है उत्तर पुस्तिकाओं का, वो भी स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई शिक्षक का कोई ऐसा कार्य है जो स्कूल में आकर होना है या उसको दफ्तर आना है, तो उनसे ये कहा गया है कि वो आप घर पर ही रहकर काम करें। और ज्यादातर जो कार्यालय हैं उनको उनकी ओर से इसी तरीके की एडवाइस जारी की गई है। वल्लभ भवन में भी जहां सरकारी कर्मचारी ज्यादातर आते हैं, अधिकारी बैठते हैं, वहां भी ये कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनके 50-50% के हिसाब से रोटेशन के आधार पर उनको दफ्तर में बुलाया जाए। तो एहतियात के तौर पर ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का जो असर है या जो प्रकोप है उसको कम किया जा सके। जी, तो असर या प्रकोप को कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। 31 मार्च तक टीचर्स अब घर से काम कर सकेंगे, आदेश जारी कर दिए गए हैं। और जबलपुर से बड़ी खबर, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में लॉकडाउन की अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। शुरुआत में 2 दिन का ये लॉकडाउन था, अब इसे 4 दिन बढ़ा दिया गया है। अत्यावश्यक सेवाएं, दवा, दूध, सब्जियां, फल, राशन, ऐसी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को छोड़कर जबलपुर जिले में अब 26 मार्च तक तमाम दुकानें बंद रहेंगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थान भी बंद रहेंगे। कलेक्टर भरत यादव ने ये निर्देश जारी किए हैं। अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहनों को छोड़कर बसों के संचालन पर भी प्रतिबंध की अवधि को 4 दिन और बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक जबलपुर के रास्ते ही हुई है। यहीं पर सबसे पहले एक दिन में 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। ये जो केसेस हैं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। 3 लोग एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, एक ही परिवार के हैं। हालांकि इन पर FIR भी दर्ज की गई है। विदेश से लौटने के बाद ये इन्होंने जानकारी छिपाई इस बात की, संक्रमण से जुड़ी लक्षण इनमें थे कोरोना वायरस के, इन्होंने इस बात को छिपाया। इसके बाद 2 दिन के लिए बाजार बंद किए गए और अब ये अवधि बढ़ा दी गई है। 26 मार्च तक तमाम ये जो दुकानें हैं ये बंद रहेंगी। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक बार और सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं 4 दिन के लिए। बिल्कुल ललित, ये सख्ती और जो है कि जनता का सहयोग, दोनों ही चीजें हैं कि प्रशासन भी किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता है। क्योंकि जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति मिले थे, कोरोना से इफेक्टेड हैं, जो कि 3 दुबई से लौटे थे, 1 जर्मनी से। हालांकि 2 की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, लेकिन 2 लोग इन्फेक्टेड हैं, जिनमें से कई लोग इनके संपर्क में आए थे। उसके बाद ये एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे पहला जिला घोषित हुआ है जहां पर कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। तो प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहता। 21 तारीख की रात से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। शहर के सभी बाजार बंद कराए गए थे, शराब दुकानें बंद कराई गई, बड़ी बड़ी जो मॉल्स हैं और स्टोर्स हैं उनको सभी को बंद कराया गया। और आज चूंकि PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया था, उसका भी व्यापक असर है। सारे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 4 दिन और बढ़ाया है और ऐसा लग रहा है कि यदि और भी मरीज आते हैं तो शायद ये अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इस दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, दूध, फल, सब्जियां,
ये जरूर लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ समय की छूट दी गई है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा व्यवसाय को ही इसके बाहर रखा गया है, वो भी कुछ समय के लिए। क्या इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पवन जो जिन्हें छूट दी गई है, मसलन जो जरूरी सामान है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई दिशा निर्देश हैं? बिल्कुल, कलेक्टर की तरफ से एक और निर्देश जारी किया गया है कि जो लोग घरों में है या जो मार्केट से दूर रहते हैं, जहां पहुंचना या आवश्यक वस्तुएं पहुंचना संभव नहीं है, उनके लिए प्रशासनिक स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस विभाग की जो डायल 100 गाड़ियां होती हैं, इनको निर्देशित किया गया है कि यदि कहीं कोई इमरजेंसी पड़ती है, किसी घर में राशन नहीं है, दूध नहीं है, सब्जियां नहीं, फल नहीं है, बच्चे हैं छोटे, तो उनको जरूर ये सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो प्रशासनिक स्तर पर शासन के कर्मचारी अधिकारी जिन्हें तैनात किया गया है, वो स्वतः ही लोगों के घरों तक इन इमरजेंसी वस्तुओं की अर्जेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए घर तक सामान पहुंचाने के लिए निर्देश किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जनता कर्फ्यू के बीच संस्कारधानी में एहतियातन ये जो 2 दिन का लॉकडाउन था, इसे बढ़ा दिया गया है। अब 4 दिन और इसे बढ़ा दिया गया। 26 मार्च तक इसी तरीके से संयम और धैर्य का परिचय संस्कारधानी को देना है। और रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किस तरीके के हालात हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, इसका जायजा न्यूज़ 18 ने लिया। राजधानी रायपुर का घड़ी चौक और जनता कर्फ्यू तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सूरज से कहूंगा कि जब ये तस्वीर दिखाए, ये घड़ी चौक का वो कॉम्प्लेक्स है, वो शहीद वीर नारायण सिंह व्यावसायिक परिसर है, जिसमें आम दिनों में पैर रखने की जगह नहीं होती है। ट्रैफिक के जवानों को मशक्कत करके इस रास्ते को क्लियर कराना पड़ता है। दरअसल ठीक इसके दाहिने तरफ कलेक्ट्रेट परिसर है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक पीछे एसपी कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, और उसके बाएं तरफ जिला न्यायालय का बड़ा भवन है, जिला न्यायालय है। और इसके ठीक पीछे तरफ गौरव पथ और छत्तीसगढ़ की पहला गढ़ कलेवा मौजूद है। यहाँ पे भीड़ कितनी हो सकती है, आम दिनों में कितनी भीड़ रहती है, इन तमाम महत्वपूर्ण कार्यालयों से समझा जा सकता है। मगर ये तस्वीर आज बताने के लिए काफी है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, उस कर्फ्यू में, उस आह्वान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोगों ने खुद आगे आके पूर्ण आहुति देने के प्रण लिया है। और यही वजह है कि तमाम सड़कें, तमाम गलियां, राजधानी रायपुर का घड़ी चौक आज सन्नाटे से भरा हुआ है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो लगातार ये जो तस्वीरें हमारे सहयोगियों के जरिए आप तक पहुंच रही हैं, किस तरीके से आपने देखा लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं। कोंडागांव में भी जनता कर्फ्यू का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। छोटे कारोबारी से लेकर बड़े बड़े व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। कोरोना के खिलाफ जंग को समर्थन कोंडागांव ने दिया है। बस्तर की प्राणदायिनी कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 30 पर गाड़ियों के पहिए थमे नजर आ रहे हैं। आमतौर पर लगातार यहां पर गाड़ियों का आवागमन होता है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू ने साबित कर दिया कि जब जब इस तरीके की आपदा आती है, पब्लिक हमेशा साथ खड़ी है। कमरे जिसमें 12 पेशेंट रह सकते हैं, क्वारंटाइन के लिए उनको भी सुनिश्चित कर लिया है। वहाँ पे पूरी व्यवस्था रखी हुई है। लेकिन जो आइसोलेशन वार्ड है वो जिला अस्पताल में ही है, जहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर भी 2 हैं, एक एडल्ट और एक बच्चे वाला, दोनों वेंटिलेटर हैं। इधर कोरबा में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कोरबा में सड़कें वीरान हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का असर साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम निहारिका क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो तो वीरान ही है, साथ ही जो जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। और व्यापारी संघ से लेकर हर वर्ग जो है वो जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए आज अपने घरों में अपने परिवार के साथ मौजूद है।
कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जिस तरीके से उसके चैन को तोड़ने की बात की जा रही है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था और उसका असर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। मिनी मुंबई ने यानी इंदौर ने इसका पूरा समर्थन किया। इंदौर के ज्यादातर संगठनों ने रविवार ही नहीं 25 मार्च तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है। आज सुबह 7 बजे से जनता कर्फ्यू का असर नजर आया। वहीं नगर निगम का अमला लगातार शहर को सैनिटाइज करने में लगा हुआ है। वो शहर के एटीएम, बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसेस, इन तमाम जगहों पर दवा का छिड़काव कर रहा है। आज भले ही जनता कर्फ्यू हो, लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य अमला लगातार ड्यूटी पर तैनात है और मुस्तैद है। और ये दवा का जो छिड़काव किया जा रहा है, पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो लगातार दवा का छिड़काव कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ पे हमने छिड़काव किया अभी दवा का? छप्पन मार्केट पे किया अभी, जंजीर वाला चौराहे पे कर रहे हैं, और सारे जो बस स्टॉप बने हुए हैं सारे बस स्टॉप पे कर रहे हैं। जितने एटीएम बने हुए एटीएम पे भी कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई हाथ वो लगाता है वहाँ पर तो उसको बीमारी नहीं फैलेगी, ये फ़ायदा है उसके। देखिए नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी हैं जो लगातार ये दवा का छिड़काव कर रहे हैं। ड्रोन से भी दवा का छिड़काव लगातार जारी है। ड्रोन जो है वो 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में ऊपर से दवा का छिड़काव करता है। लेकिन ये जो छोटी मशीन है, ये छोटी जगह है, जो एटीएम है, बस स्टॉप है, जहां लोगों के हाथ लगते हैं वहां पर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। तो लगातार सैनिटाइज करने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और प्रधानमंत्री मोदी ने की है न्यूज़ 18 की तारीफ। कोरोना पर जिस तरीके का कवरेज लगातार हमारे सहयोगियों ने किया, लगातार किया, जान जोखिम में डालकर किया, लोगों को जागरूक भी किया, उसके लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है। उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश फैलाने के लिए मीडिया की शक्ति के इस्तेमाल का ये उत्तम तरीका है। भारत कोरोना वायरस को हराएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम, आपने बेहतर काम किया। Excellent way to use the power of media to spread a message of hope and positivity that India will defeat COVID-19. Well done, टीम न्यूज़ 18। ये उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है। और जनता कर्फ्यू के बीच कोंडागांव में एक लड़की अपने पिता और उसके दोस्त के साथ जरूरतमंदों को खाना खिला रही है। आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू के चलते शहर के सभी होटल, दुकानें बंद हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भूखा रहना पड़ रहा है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी पे इस दौरान लगे हुए हैं। इन लोगों की चिंता करते हुए हरसिमरत कौर आहूजा अपने घर से बनाया खाना लेकर शहर में जरूरतमंद लोगों को खिला रही हैं। इस दौरान सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर से लैस होकर ये तीनों लोग जरूरतमंदों के पास पहुंच रहे हैं और उन्हें खाना खिला रहे हैं। हम उसके काबिल हैं कि हम खुद खा सकते हैं, तो क्यों ना हम जरूरतमंद को भी खिलाएं। उसी सोच को लेके मैं और मेरे पापा सबकी मदद करने के लिए निकले। बस इतना हमारा कहना है। हमारे गुरु ने जो सिखाया है हम उसका पालन कर रहे हैं। आज वो बेटी बहुत कम उम्र की है, लेकिन उसकी सोच को सलाम है मेरा। उसकी इतनी बड़ी सोच से आज कम से कम 100 ट्रक वाले और बस स्टैंड में कुछ, बाजार पारा में कुछ, और सबको खाना मिल पाया भरपेट। और प्रधानमंत्री मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील का सतना में भी व्यापक असर दिखा। सुबह से ही सतना शहर की सड़कें सुनसान हैं, लोग घरों से नहीं निकले हैं। शहर में सब्जी, दूध, यहां तक कि आज अखबार तक नहीं बांटा गया। जरूरी सामान के साथ साथ मेडिकल स्टोर हालांकि यहां बंद नजर आए हैं। हालांकि इसे सेवाओं से अलग रखा गया है। जरूरी सेवाओं में आता है मेडिकल स्टोर। कहर साफ देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं सतना जिले के सर्किट हाउस चौक पे, जहां पे अन्य दिनों की अपेक्षा आज पूरी तरह से वीरान है और सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ सिर्फ वही व्यक्ति दिख रहे हैं जो कि मुसाफिर हैं और अन्य प्रदेशों से, अन्य शहरों से आए हैं और गांव लौट के आए हैं, क्योंकि उनको भी कोरोना का कहर सता रहा था।
मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर में लगभग 99% दुकानें बंद हैं। यहाँ तक कि जो मेडिकल स्टोर हैं, हालांकि उनको खुले रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कोरोना के खौफ के चलते लगभग 95% मेडिकल की दुकानें भी बंद हैं। पूरी तरह से शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी दुकान खुली नहीं है। और यदि हम बात करें बस्तियों की, तो बस्तियों के घरों में जो घर बने हुए हैं वहां अभी मेन गेट पे ताला लटक रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला है। कोरोना का कहर और पीएम मोदी का की अपील अब असर करना शुरू कर दी है। सतना में हम बात करें तो सतना का वर्तमान में अभी जो टेम्परेचर है वो 32 पार कर चुका है। तो कुल मिला के एक बड़ी राहत की बात है कि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और लोगों की आशाएं हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना का जो वायरस है वो खत्म होगा। और आज जो भारत बंद आज जो जनता का कर्फ्यू लगाया गया है, सतना में पूरी तरह से बंद है, सड़कें वीरान हैं और पूरी तरह से दुकानें बंद हैं। हर व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और एहतियात बरत रहा है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। और इस जनता कर्फ्यू के आह्वान पर मध्य प्रदेश में भी सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। प्रदेश भर में चलने वाली यात्री बसों के पहिए थमे हैं। भोपाल में बस अड्डे पर जनता कर्फ्यू का जायजा न्यूज़ 18 की टीम ने लिया। कोरोना से डरो ना, बल्कि इसका डटकर सामना करो ना। पीएम मोदी ने यही अपील जनता से की है और इसलिए आज जनहित के लिए जनता कर्फ्यू भी लगाया है। और राजधानी भोपाल में लोग इसका पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर हम आपको बस स्टैंड से नज़ारा दिखा रहे हैं, पब्लिक प्लेस है, आमतौर पर यहां पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन जनता कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए इसके मद्देनज़र आज यहाँ पर परिचालन ठप कर दिया गया है। जो बसें हैं वो नहीं चल रही हैं, इनका संचालन बंद है। और आमतौर पर जो यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती थी वो भी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरी तरीके से इस बस स्टैंड परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों में भी फिक्र है इस बात को लेकर के कि यह संक्रमण जिस तरीके से फैलता है वो लोगों के हित में नहीं है और कहीं ना कहीं ये देश पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़रूरी है संक्रमण की रोकथाम के लिए पहल की जाए और ये पहल पीएम मोदी ने की है आज मुहिम चला करके, और इस मुहिम को लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, पूरा समर्थन दे रहे हैं। इस वजह से आज भोपाल में जनता कर्फ्यू पूरी तरीके से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। और देश भर में ट्रेनों के पहिए भी थमे हुए हैं। प्रदेश भर में चलने वाली यात्री ट्रेनों को रोक दिया गया है। भोपाल में रेलवे स्टेशन का जायजा हमारी टीम ने लिया। कोरोना वायरस से लड़ना किसी एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये जनहित के लिए जारी है और जनता के लिए ही है। और इसीलिए आज जनता कर्फ्यू भी लगाया गया है। और सीधा हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं भोपाल जंक्शन से। ये वो जगह है जहां पर आम तौर पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। स्टेशन है, यकीनन काफ़ी जगहों से लोगों का आना जाना यहाँ बरकरार रहता है, लेकिन कोरोना वायरस का कहर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने पहले ही यहाँ पर 180 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। और आज जनता कर्फ्यू है तो इसका असर स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है। जहाँ पर लोगों की भीड़ होती थी, आज वो जगह खाली है, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो ट्रेनें लगी हुई हैं उनमें भी लोग मौजूद नहीं हैं, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और बात करते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान से कनेक्टिविटी की, तो वहाँ भी बसों का संचालन अगर बात करें तो वो बंद कर दिया गया है। भोपाल में जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक है। लोगों को पता है कि अगर घर के बाहर भी निकलना है तो सावधानी बरतनी है, और इसीलिए आज ज़रूरत पड़ने पर जो बाहर निकल भी रहे हैं तो वो मास्क पहन करके निकल रहे हैं और सावधानी भी बरत रहे हैं। आगे भी स्थिति अंडर कंट्रोल रहे, इसके लिए जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर के वो सावधानी भी बरतें और सतर्कता भी बरतें। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। तो आज देश भर में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। अपने अपने तरीके से नेताओं ने इसको लेकर इसे मनाया भी है, और कुछ लोग घर में कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, एक वीडियो सामने आया है और योग करते वो नजर आ रहे हैं। आज जनता कर्फ्यू है, बाहर नहीं जाना है और भीड़ भी नहीं बढ़ानी है, तो कैसे
घर पर वक्त बिताया जाए, वक्त का सही उपयोग किया जाए। वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, खजुराहो से सांसद है। सियासी व्यस्तता के बीच बमुश्किल वक्त मिलता है और जब भी मिलता है उसका सदुपयोग कैसे करना है, वीडी शर्मा साहब बता रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।